हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा जो सेशन है वह है मीन वैल्यू थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमको। कल तक हमने मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों अपन ने थ्योरम को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा। आज उन थ्योरम्स पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो आप देखिएगा, मैं आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मीन वैल्यू थ्योरम पर कराने वाला हूँ कि आप खुद ही कहेंगे कि सर हमको फील आ चुका है, हमको सारी चीजें समझ आ रही हैं, किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चीजें क्या करना है, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आपका सिर्फ काम एक ही है कि आपको सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है। जितने भी आप फ्रेंड्स में मैक्सिमम उसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है अन अकेडमी पर प्लस पर हमारी टीम, ये एक टीम है जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट नॉलेज देने वाली है। वो भी सारी चीजें विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ कि आपको कैसे उनकी सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, कैसी कोई भी चीजें यूज होती हैं। लेट अस सपोज विशाल सर हैं, नेगी सर हैं, आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये फील ला देंगे कि आईसी इंजन में किस टाइप की चीजें यूज होती हैं। आलोक सर जो है आपको कैम एंड फॉलोअर्स के सारी चीजें यूजेस वगैरह सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हमारी टीम से जल्द जुड़ना है ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनको आप विथ फील निकालें और आपको सारी चीजों में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। आगे बढ़ते हैं। तो वाई अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की, क्यों हमको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये कहते हैं कि आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जैसे कि पहला, डेली लाइव सेशंस ऑन अ फिक्स्ड टाइम। देखिए 1 मंथ आप देखिएगा, सभी लोग अभी अन अकेडमी ऐप खोलिए, अन अकेडमी ऐप में आप चेक करेंगे मई में जो मंथ है उसका पूरा शेड्यूल पहले ही डल चुका है कि कौन सा फैकल्टी विच फैकल्टीज किस सेशन को लेने वाला है, किस टाइम पर लेने वाले हैं, सारी चीजें आपको पहले ही डल चुकी हैं। तो आपको किसी भी फैकल्टीज के टाइम ड्यूरेशन का वेट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि मई मंथ में क्या होने वाला है। 1 मंथ पहले ही सारी चीजें आपके लिए अपलोड हो जाती है, मीन्स सारी चीजें आपके लिए फिक्स्ड टाइम पर होने वाली है। लाइव सेशंस का तो फायदा ही आप समझिए कितना ज्यादा लाइव सेशंस का फायदा होता है। सेकंड थिंग, content will be strictly based on GATE and ESE syllabus. Yes, this is one of the most important thing कि कंटेंट जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन ईएससी सिलेबस का होगा। कि अगर आप गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरा सिलेबस जो है वह जो फैकल्टीज वहां पर पढ़ाएंगे आपको सारी चीजें वह गेट एंड ईएससी पे फोकस्ड कंटेंट पर ही पढ़ाने वाली है। आपको किसी भी प्रकार से कोई ये डाउट नहीं आने वाला कि यार ये सिलेबस गेट और ईएससी से बाहर तो नहीं, या फिर गेट और ईएससी के सिलेबस से कम तो नहीं। नहीं, सारी चीजें आपको फोकस्ड पढ़ाई जाती है ताकि आपको किसी भी प्रकार से बुक को प्रिफर ना करना पड़े या फिर किसी और मोड ऑफ स्टडी पर ना जाना पड़े। थर्ड थिंग, गेट गाइडेंस अंडर इंडियाज बेस्ट टीचर। ये चीज मैं आपको डेली कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही थर्ड पॉइंट है कि आपको बेस्ट इंडिया के बेस्ट टीचर के उसमें आपको गाइडेंस मिलता है। जैसे कि कुछ लोग क्या रहता है, नवंबर दिसंबर में डीमोटिवेटेड फील होने लगते हैं, प्लानिंग उनकी लैक होने लगती है, उनका पढ़ने का मन नहीं लगता है, तो वह गाइडेंस में रहते हैं टिल द गेट एग्जाम कंप्लीटेड। जब तक गेट एग्जाम नहीं होता है, ईएससी एग्जाम्स नहीं होता, आप तब तक गाइडेंस में रहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से स्ट्रेटेजी सारी चीजें आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट, क्रैश कोर्स टू गिव अ बूस्ट टू योर स्कोर। यस, क्रैश कोर्स इज मोस्ट ऑफ द इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाई? क्योंकि आप सभी लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर रिवाइज करने के बाद आपसे बाई चांस कोई चीज छूट जाती है, आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है, कब तक आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक के में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो क्रैश कोर्स जो है वह आपके प्रिपरेशन को एक प्रकार से फाइनल फिनिशिंग देता है, कि आपकी फाइनल फिनिशिंग दी जाती है कि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें से कोई भी चीज आपकी रिमेन ना रहे। तो ये सारे एडवांटेजेस के कारण मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऐप में जाते हैं, वहां पर आपको ऑफर चाहिए कि सर कुछ ना कुछ ऑफ हो। उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड, माइन कूपन कोड आपको पल्लव लाइव यूज करना है। इसको यूज करते से ही आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा। डिस्काउंट ऑफ 10% इंस्टेंटली, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आप किसी भी फैकल्टी का गेट एंड ईएससी का, किसी भी फील्ड का गेट एंड ईएससी के सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप सारी चीजें पढ़ पाएंगे। तो जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले आपको हमसे जुड़ जाना है।
वन मोर एक चीज और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि स्पेशल सेशंस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए 2 आवर की क्लासेस यूट्यूब 2 आवर की क्लासेस आपके लिए मैथ्स की मैं करने वाला हूँ। तो आपके लिए 1 आवर्स डेली ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर्स डेली ऑन स्पेशल सेशंस में मैं करने वाला हूँ। मीन्स मंडे टू सैटरडे आपको डेली ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो स्पेशल सेशंस देखिएगा, कल हमने जो स्पेशल सेशंस किया था उसमें कितने वंडरफुल क्वेश्चंस किए थे। कल हमने जो स्पेशल सेशन किया था उसमें बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चंस किए थे। तो जिन लोगों को भी मैथ्स में अभी प्रॉब्लम आ रही है वह, या जो लोग अभी नए हैं उन लोगों के लिए है कि वह लोग 7 to 8 PM पर होने वाले आज स्पेशल सेशन को ज्वाइन करें। अब उसकी लिंक कहाँ पर है, उसकी लिंक आप अभी कमेंट सेक्शन में देखिए। कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, आपको इसकी लिंक मिल चुकी होगी। कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक आपको अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको जो क्या करना है, आपको लिंक पर क्लिक करना है, नोटिफाई मी पे प्रेस करना है और हमसे जुड़ जाना है। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम जो भी कंसेप्ट आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने अभी आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर चुका हूँ। उस पर क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किए थे। आप देखिएगा बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चंस किए थे। जो लोग अभी पिछले सेशन को ज्वाइन किया होगा तो बताइए आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस किए थे। बताइए यस और नो। बताइए कितने लोग कल लाइव थे, कितने लोग कल लाइव थे स्पेशल सेशन में, और बताइए कैसे क्वेश्चन हमने कल के सेशन में किए थे। उसी टाइप के क्वेश्चंस हम आज भी करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी पे क्लिक करिए ताकि आपका सेशन मिस ना हो। और इसी प्रकार अपने आप को डेली एनरोल कर लीजिएगा। डेली आपको एनरोल करिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, तो विदाउट एनी डिले हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। तो सबसे पहले मुझे वही बताइए कितने लोगों ने वे तीनों की तीनों न्यूमेरिकल कर लिए थे। मैं कमेंट सेक्शन देखता रहता हूं, तो आप देखिए मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ पहला क्वेश्चन गलत किया था, उसका आंसर अलग आया था। उसने बोला था कि सर सी की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बाकी उसके सारे आंसर सही थे। बट मैं आपको बाकी लोगों को भी यही कहूंगा कि आप लोग कमेंट करा करिए। देखिए आप मुझे देखिए, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई देने के लिए लाइव रहता हूं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएंगे, आप अगर आंसर अच्छे ला रहे हैं, तो अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको सेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको क्या डाउट है, अगर आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे, आप लाइव नहीं रहेंगे, तो उस चीज का फिर कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा, या फिर उस चीज को हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेशन को सभी लोग लाइक करिए। सबसे पहले सभी लोग इस सेशन को लाइक करिए। यस 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 यस, सभी लोग जल्दी से लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सभी लोगों को अब क्या करना है, लाइक करने के बाद लाइव आपको डेली आना है। आपको डेली लाइव रहना है। ऐसा नहीं कि आज लाइव है, कल नहीं है, परसों लाइव है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप डेली लाइव रहेंगे तो आपको तभी एडवांटेज होगा। डेली लाइव रहना है और कमेंट करते रहिए। जिस चीज का जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट करते रहिए। देखिए मैं भी लाइव होकर आपको डेली उन कमेंट का रिप्लाई देता हूँ ताकि आपका किसी भी प्रकार से लॉस ना हो। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं भी लाइव नहीं रहूंगा, फिर इससे आपको ही बहुत अधिक घाटा होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगी। तो आप लोगों को कमेंट करते रहना है जो भी आपको आंसर आता है या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और डेली आपको लाइव रहना है। चलिए, तो आज का अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया था, इफ f of x is equals to 1 plus of x in the bracket of log of 1 plus x on the interval x belongs to 0 comma 1, then the value of c, then the value of c, then the value of c। वन मोर थिंग, कल मैंने देखा था एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आपने ये सी दिया है, ये क्या करके दे सकता है कि हर क्वेश्चन में मुझे सी लिख कर देगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपसे ऐसा कह सकता है फाइंड द वैल्यू, वो आपसे ऐसा पूछ सकता है पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट is parallel, point at which the slope, आपसे ये पूछ सकता है कि point at which the slope of tangent is parallel to line joining a and b, line joining
लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये कब पूछेगा आपसे, ये कब कहेगा आपसे, ये आपसे तब कहेगा जब वहां पर कौन सी थ्योरम लग रही होगी, लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम। और अगर अपन बात करें दूसरी चीज आपसे क्या कह सकता है, पॉइंट एट विच, सेम क्वेश्चन, पॉइंट एट विच slope of tangent, point at which slope of tangent is parallels to x-axis, parallels to x-axis। और क्या कह सकता है आपसे, और slope of tangent, slope of tangent is 0। तो ये कब वर्ड यूज करेगा आपके लिए, जब आपकी थ्योरम कौन सी यूज हो रही होगी, रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास ये सी वैल्यू आती है तो जरूरी नहीं कि वह आपको सी लिख कर दे, वह आपको इन ऑप्शंस के तरीके से भी आपको दे सकता है। तो देखिए आपने अगर कमेंट किया तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप उसे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आपका प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए सभी लोग इसको करिए, इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ, 1 मिनट का टाइम, जल्दी से सभी लोग करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन जरूर था बट अभी कुछ लोग नए हैं या फिर कोई लोग नहीं कर पाए, इसके लिए भी मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम फिर भी दे देता हूँ। करिए सभी लोग करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। सारे कंसेप्ट को समझते हुए करना है, किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचना है कि सर यूं ही हो जाते हैं क्वेश्चंस, नहीं, सारे कंसेप्ट आप समझ के करेंगे तो ही आपको एडवांटेज है। लास्ट 25 सेकंड्स, लास्ट 25 सेकंड। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। चलिए चलिए, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो जिन लोगों का आंसर आया था वेरी गुड, और जिन लोगों का आंसर नहीं आया तो उनको भी किसी प्रकार से वरी होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को मेरे साथ देखना है, सभी लोगों को देखना है, ताकि जिन लोगों का आंसर आया तो उनको भी पता चले कि उन्होंने इस टाइप से ही किया है या किसी और मेथड से किया है। यस और नो, जल्दी से बताइए, जिन लोगों का आंसर आया है उन लोगों को भी मेरे साथ ही करना है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, फर्स्ट थिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी तो आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स की आप क्या वैल्यू कहने वाले हैं, आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहने वाले हैं, सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस ऑफ एक्स इन द ब्रैकेट लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके नो प्रॉब्लम। अब हम अगर बात करें, let us suppose this value is nothing but g of x and let us suppose this value is nothing but h of x। now tell me g of x क्या है, now tell me g of x is a polynomial। let us suppose g of x is a polynomial and polynomial are continuous and differentiable throughout, continuous and differentiable throughout, continuous and differentiable throughout, polynomials are nothing but continuous and differentiable throughout। first thing, h of x की बात की जाए तो h of x की वैल्यू क्या हो चुकी है, h of x की वैल्यू log of 1 प्लस एक्स, log of 1 प्लस एक्स की बात की जाए तो log की बात की जाए तो log इज continuous and differentiable for this value। let us suppose this value is capital X, let us suppose this value is capital X for capital X greater than 0। now tell me capital X की वैल्यू greater than 0 है या नहीं, यस, क्योंकि अगर बात की जाए तो C की X की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 1, X की वैल्यू कितनी है, this value is nothing but X plus of 1, this value is nothing but X plus of 1। now tell me
this value is greater than 0, this value is nothing but x plus of 1. Now tell me, this value is in between 0 to 1 and this value is 1. 1 plus the positive value is nothing but greater than 1. Therefore this value is greater than 0. That's why we can say that therefore we can say that this value is continuous and differentiable. Tell me now, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि सर log 1 to the base n ही तो 0 होता है, तो दिस वैल्यू इसकी बात की जाए तो आपको इसके लिए भी वरी नहीं होना है, आप इसे डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 कह लीजिए, या फिर क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए log का ग्राफ बताया जाए तो log का ग्राफ क्या होता है, दिस इज योर log का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ log ऑफ x, log ऑफ कैपिटल x. देखिए आप x की सारी ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर रहती है. फर्स्ट थिंग मींस द फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल, मींस फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नाउ बात ये आती है कि f of x की बात की जाए, if the two function g of x and h of x are continuous and differentiable, therefore their product is also continuous and differentiable. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है. therefore f of x is nothing but g of x multiplied by h of x. therefore this is also continuous and differentiable, continuous and differentiable. Okay, continuous and differentiable. Now question arise is, अब ये आता है कि हमको कौन सी थ्योरम लगाना चाहिए. टेल मी, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर लगाएं या लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम लगानी चाहिए. टेल मी कौन सी थ्योरम लगाना चाहिए हमको, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. जल्दी से बताइए कौन सी थ्योरम लगानी चाहिए, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जनरल थ्योरम कौन सी है, यहाँ पे कोई थ्योरम का नाम लिखा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ सी, नहीं, यहाँ पे किसी भी थ्योरम का नाम नहीं लिखा है. इट मींस दैट हम कौन सी थ्योरम लगाने वाले हैं, देन द वैल्यू ऑफ द सी 0,1 बाय मीन वैल्यू थ्योरम. यहाँ पे लिख लीजिए बाय मीन वैल्यू थ्योरम. तो हम अगर यहाँ पे बात करें आपसे तो हमको सी की वैल्यू में यहाँ पे किसी भी प्रकार का थ्योरम का नाम नहीं दिया हुआ, मींस हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, यस ऑफ कोर्स लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. क्यों, क्योंकि लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम जो है वह जनरल केस है एंड रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. ये सारी चीजें मैं कल डिटेल में आपको बता चुका हूं. तो आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, अप्लाई लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल नाउ. नाउ अप्लाई लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. नाउ एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए. एफ डेस ऑफ एक्स की बात की जाए तो एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू 1 प्लस ऑफ एक्स. log का कहेंगे तो log का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड इनटू x डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस ऑफ log ऑफ 1 प्लस ऑफ x. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ f डेस ऑफ c की बात की जाए, f डेस ऑफ c इज नथिंग बट 1, this value is cancelled out, this value is cancelled out. So overall in the numerator the value is come out to be 1 plus log of 1 plus of c. Okay, now tell me, according to the Lagrangian mean value theorem, f dash of c is equals to f of b minus of f of a upon b minus a. Now tell me, the value of f of b is, f dash of c is nothing but 1 plus log of 1 plus c is equals to f of b. f of b की बात की जाए तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1. तो जैसे ही हमने 1 रखा इक्वेशन में, जैसे ही हमने 1 इक्वेशन में रखा तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 plus 1 is 2, 2 log 2, 2 log 2 माइनस f of 1 f of a रखा तो 0 रखा तो log 1 हो जाएगा. दिस वैल्यू इज नथिंग आउट 0 अपॉन 1 माइनस 0. The value is come out to be 1 can be written as log of e plus of log of 1 plus c in the bracket log of 2 to the power 2 is nothing but 4. This value is nothing but log of 1 plus c multiple of e is equals to log of 4. The answer is come out to be 1 plus c multiple of e is equals to 4. c is equals to 4 by e minus 1. वैल्यू को चेक करिए, वैल्यू को चेक करिए.
4 divided by e की वैल्यू 2 point something means what? 4 divided by 2 point something is 4 divided by 2 point something is 1 point something minus 1 is, देखिए this value is 4 by e, this value is 1 point something value minus 1। कैलकुलेटर से तो आप एग्जैक्ट ही निकाल सकते हैं, तो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बताइए किसी को भी कोई डाउट, जल्दी से बताइए किसी को भी कोई डाउट। और जिस स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि जिस स्टूडेंट का आंसर आया था कि सर सी इज हमारा आउट ऑफ द रेंज आ रहा है, मींस उसका आंसर था कि सर सी इज आउट ऑफ 0,1, तो उस स्टूडेंट को समझ आया कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक की थी। जल्दी से कमेंट करिए, अगर वह स्टूडेंट अभी लाइव है तो बताइए आपको समझ आया कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी, जल्दी से बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं, नया क्वेश्चन, एक और नए क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, आज हमको यहाँ पे रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम्स पे न्यूमेरिकल इतने ज्यादा करने कि आपको पूरी तरीके से कमांड हो जाएगी, तो जुड़े रहिए बस आप एंड तक। सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ऑन द इंटरवल 2,4, then value of c in the interval 2,4 by mean value theorem is। चलिए करिए, जो लोग अभी, जिन लोगों ने आंसर कर लिया था वे लोग कमेंट करिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है वे 1 मिनट का मैं आपके लिए टाइम दे देता हूं, जल्दी से करिए आपके लिए। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से करिए, और जिन लोगों के आंसर आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए। जिन लोगों ने कल कर लिए थे इन क्वेश्चंस को, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी कीजिए, लास्ट 20 सेकंड लेफ्ट, लास्ट 20 सेकंड लेफ्ट। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। जिन लोगों के आंसर आए जल्दी से कमेंट करिए, कितने लोगों के आंसर आ चुके थे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों का आंसर आ चुका है। और जिन लोगों का आंसर नहीं आया बिल्कुल वरी मत होइए, मैं कंसेप्ट को सारा बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपका। पहली चीज तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे बाय मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है, तो हम कहें सबसे पहले तो हमने देखा फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है या दो फंक्शन है, एक ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, सारी चीज फिर से बेसिक क्लियर कर रहा हूं, एक ही फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि 3 थ्योरम हमारे पास अवेलेबल है टोटल। फर्स्ट वन इज रोलेस, सेकंड वन इज लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, एंड द थर्ड वन इज कॉची। ओके, कॉची की बात की जाए तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कहां पर लगती है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए लगती है। तो यहां पर तो नहीं लगने वाली, बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन के लीजिए, 2 वेरिएबल गलत रहेगा, 2 फंक्शन के लीजिए, 2 फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही फंक्शन है, तो हमारी या तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम लगने वाली है या फिर एलएमवीटी लगने वाली है, मींस ओनली फॉर सिंगल फंक्शन। नाउ क्वेश्चन अराइज कि हम कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं, तो हम कहेंगे कि सर सबसे जनरल थ्योरम कौन सी है, जनरल थ्योरम है लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। आप लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे केसेस में यूज करेंगे अगर फंक्शन जो है, अगर हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए तो पहली चीज आती है फर्स्ट थिंग की बात करें हम यहाँ पे कि रोलेस मीन लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम लगाने से पहला क्वेश्चन आता है कि हमको कंटिन्यूटी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है हमको, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट थिंग एफ ऑफ एक्स की बात की जाए तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4। नॉट टेल मी, हम इसको
सही से समझती है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो। अगर फंक्शन को हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस होना है तो हम कहेंगे कि सर रूट के अंदर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। यहाँ पे बात की जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स की हर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस and differentiable, function is continuous and differentiable at function is continuous and differentiable, continuous and differentiable for x greater than 0। now check, यहाँ पर x की वैल्यू वैसे भी हमको क्या दी हुई है, ग्रेटर देन यस और नो, ग्रेटर देन 2,4 दी हुई है। मींस हमारा फंक्शन जो है, हमको जो कंडीशन चाहिए थे वह कंडीशन दी हुई है। चलिए, मींस हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। अब किसी स्टूडेंट को डाउट आ सकता है कि सर एट x इक्वल्स टू 2 पर क्या हालत है, आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। आपका अच्छा डाउट है। जिन लोगों को ये डाउट आया हो कि सर अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पर बात करूं तो मैं अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ x आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 की पावर आ जाएगा 1/2 माइनस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स। द वैल्यू इज कम आउट टू बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। बिल्कुल वरी मत होइए, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। द वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। डिफरेंशिएशन पे आपको ज्यादा वरी नहीं होना, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने आंसर ला चुके हैं वो लोग बताइए मुझे कि आप लोगों ने ये सोचा या नहीं कि यहाँ पर अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रखने वाला हूँ तो मेरा जो एफ डैश की वैल्यू है वह तो इनफाइनाइट हो जाएगी। और सर आप कह रहे हैं कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो वैल्यू दी हुई है वह तो क्लोज्ड इंटरवल में दी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वरी मत होइए। देखिए, आप सही से कंडीशन को याद करिए। आपको कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से लेके बी। टेल मी, यही कहा था। तो यहाँ पे देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है एफ ऑफ एक्स का वह सिर्फ इंटरवल में इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी के उसके ए से लेके बी के इंटरवल में उससे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके बाउंड्री पर जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल हो, बस बाउंड्री पर हमारे लिए क्या जरूरी है, कंटिन्यूअस हो। देखिए बाउंड्री पर कंटिन्यूअस तो वो है। डिफरेंशिएबल जो है उसका हमको टेंशन नहीं लेना है कि बाउंड्री पर क्या है। समझ आया? बेसिक चीज भी समझ आ रही है आपको? किसी भी प्रकार से ऐसा तो नहीं कि आपको समझ ना आ रहा हो? जल्दी से बताइए, छोटी सी भी चीज समझ आई आपको कि ये इंटरवल का क्या इंपॉर्टेंस है? जल्दी से बताइए। और जिन लोगों के आंसर आए थे वो लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपने ये चीज सोची थी या नहीं। और जिन लोगों ने ये चीज सोच ली थी बहुत ही अच्छे जा रहे हैं आप, और जिन लोगों ने ये नहीं सोचा बिल्कुल वरी मत होइए, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें सॉल्व कराने के लिए ही बैठा हूँ। चलिए नाउ, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली थी तो अब आप निकालिए एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स टाइम रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4। नाउ LMVT इज एप्लीकेबल। सारी कंडीशंस में बता चुका हूं क्यों LMVT एप्लीकेबल है। LMVT इज एप्लीकेबल। नाउ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सी रख देंगे हम, तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाउंड्री एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो हम फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें अगर हम बी की वैल्यू 16 रख देते, 4 रख देते, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 4 इज 12, रूट ऑफ 12 माइनस ऑफ 0 अपॉन b माइनस 0 इज नथिंग बट b minus a is 4 minus 2 is nothing but 2, and the value of f dash of c is come out to be c divided by root over c square minus of 4. The value of c is come out to be, here c is equals to plus minus of, this value is plus minus of 6.
तो c की वैल्यू आ चुकी है प्लस ऑफ रूट 6 एंड प्लस ऑफ माइनस रूट 6। हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे बताइए, इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी आंसर है? एक वैल्यू आंसर है या दोनों आंसर है? जल्दी से बताइए, ये वैल्यू आपका आंसर है या फिर आपके ये वैल्यू आंसर है? तो आप कहेंगे सर आंसर c इक्वल्स टू रूट ओवर प्लस 6 है। दिस इज नॉट योर आंसर। क्यों? बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट इन द इंटरवल, बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट इन द इंटरवल। विच इंटरवल? 2 to लेके 4। दिस वैल्यू इज नॉट इन द इंटरवल 2 to लेके 4। यस और नो, 2 से लेके 4 के इंटरवल में ये नहीं है, इसीलिए 2 to 4 के इंटरवल में नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू हम कंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम आंसर नहीं कहेंगे। द आंसर इज प्लस ऑफ रूट ओवर 6। बताइए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम समझ, आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ मूव करें? लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम समझ आए? इसमें सिर्फ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आई होगी। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जैसे ही आपने एफ डेस ऑफ एक्स निकाला, आपने देखा कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया। इट मींस दैट एट x इक्वल्स टू द आंसर ऑफ एफ डेस इज कम आउट टू बी इनफाइनाइट 1। तो यहाँ पर हमारे 2 और 4 की वैल्यू में बात की जाए तो बाउंड्री की पे हमारे को दिक्कत आ रही है। तो वही मैंने आपको बताया कि आपको बाउंड्री के लिए बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, बिल्कुल भी वरी नहीं होना आपके लिए बाउंड्री के लिए। क्योंकि बिकॉज अगर आप बाउंड्री की बात करें तो हमें डिफरेंशियबिलिटी तो ओपन इंटरवल में चाहिए, ना कि क्लोज्ड इंटरवल में। जो जिन लोगों को समझ नहीं आया वे कल की थ्योरम देखिए, मैंने वहां भी ओपन इंटरवल लिखा है। ये चीज होती है आपको बिल्कुल प्रिसाइज पकड़ने की, बिल्कुल प्रिसाइजली ऐसे ही होते हैं सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को प्रिसाइजली उसको इस इतनी डेप्थ तक में समझ लीजिए कि वे उसमें कितनी भी वेरिएशन कर दे, कितनी भी वेरिएशन कर दे, आपसे वे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको इस टाइप से प्रिसाइजली समझते हुए करना है। ठीक है, समझ आया? चलिए एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था मैंने, सभी लोग कमेंट करिए जिन लोगों का होमवर्क ये क्वेश्चन सही था और जिन लोगों ने इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी किया। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या है क्वेश्चन था। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब in the closed interval 1, 2, then find C by मीन वैल्यू थ्योरम। जिन लोगों को ये सी की बात समझ नहीं आ रही, आपको मैं बता चुका हूं कि सी आपसे किस टाइप में पूछ सकता है, जो भी आपसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उसके फॉर्म में पूछ सकता है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको कल सारे तीनों थ्योरम्स के बता चुका हूं। चलिए 1 मिनट का टाइम में स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए सभी लोगों। जिन लोगों का आंसर आ चुका था कमेंट करके बताइए मुझे, आप लोग कमेंट में देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करिए। जिन लोगों को कमेंट आंसर आ चुका था कमेंट करिए, और जिन लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक भी करिए, सेशन को लाइक करते रहिए अगर आपको समझ आ रहा है तो। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जिन लोगों का आंसर आ चुका है जल्दी से कमेंट करिए। चलिए 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 मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा हुआ तो आपको बताने की जरूरत है क्या कि कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम लगने वाली है? आप डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ पर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगने वाली है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्यों लगने वाली है? बिकॉज यहाँ पर हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स एंड द सेकंड वन इज जी ऑफ एक्स। नाउ मीन वैल्यू थ्योरम को तो आप समझ गए कि कॉची लगने वाली है, बट आप चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात की जाए तो आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर, f of x and g of x are polynomial, therefore continuous and differentiable throughout, therefore continuous and differentiable throughout।
चलिए सबसे पहले तो सभी लोग ध्यान दीजिए, एक स्टेटमेंट मैं आपको कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिए। नाउ पहले मुझे एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन किया आपने, यहाँ पर आपको कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी बाय मीन वैल्यू थ्योरम, आपने चेक किया कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं, फिर आपने अप्लाई किया, आपने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दिया इस चीज को। आपने यहाँ पे क्वेश्चन आया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी बाय मीन वैल्यू थ्योरम, आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया, फिर आपने यहाँ पे 1 से 2 मिनट का टाइम दिया। इस क्वेश्चन में भी आपने चेक किया कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल नहीं, तो आप हर क्वेश्चन में से चेक करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ सारी चीजें, आपको फर्स्ट टाइम आपके हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम है उन लोगों को भी समझ आए, सारी चीजें कंसेप्ट से क्लियर रहे आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट ध्यान से सुनिए, बट आप गेट और ईएसी एग्जाम में अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने कह दिया है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, अगर एग्जामिनर ने आपसे कह दिया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सी बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, इट मींस दैट द मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। उसने कह चुका है कि आपको, जब आपसे वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम से चाहता है, इसका मतलब क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम्स एप्लीकेबल है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है तो फंक्शन की जो कंडीशंस है कि कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये जो सारी कंडीशंस है वे सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली जो है सेटिस्फाइड है। आपको किसी भी प्रकार से टाइम वेस्ट नहीं करना है ये चेक करने में कि फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं। वो तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि जैसे अभी कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसको ये करना, या फिर आपको किसी को आगे जाकर मैथ्स में ज्यादा अच्छी कमांड चाहिए, कोई भी, ताकि आपको बेसिक भी क्लियर हो, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट आप किसी भी प्रकार से गेट एग्जाम, ईएसी एग्जाम में इस टाइप से टाइम वेस्ट ना करें कि आप वहां पर चेक करें कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं। किसी भी प्रकार से कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा वहां पर। आपको जब उसने मीन वैल्यू थ्योरम कह दिया, इट मींस दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। यस और नो? ठीक है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपने लगाया है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, value of f dash of c upon g dash of c is equals to f of b minus of f of a upon g of b minus g of a। f dash of c की बात की जाए तो f dash of c is nothing but, f dash of c is nothing but, जल्दी से बताइए, f dash of c की बात की जाए तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करके कर लीजिए, किसको? f dash of c की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर f dash of c is nothing but twice of x is nothing but twice of c। ओके, सिमिलरली g dash of c की बात की जाए तो g dash को डिफरेंशिएट किया आपने, तो दिस इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ x स्क्वायर, implies after that we can put the value of x equals to c, now value is come out to be thrice of c square। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर उठा के इनकी फंक्शन में, f dash of c की वैल्यू रहेगी twice of c अपॉन g dash of c की वैल्यू रहेगी thrice of c square इज इक्वल टू f of b माइनस f of a। b की वैल्यू कितनी है? 2। 2 की बात अगर अपन करें तो 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन 8 माइनस ऑफ 1। c इज इक्वल्स टू 14/9। c इज इक्वल्स टू 14/9। 14/9 डिवाइड की वैल्यू कितनी हो रहेगी? इन बिटवीन 1, 2। देयरफॉर दिस इज योर आंसर। जल्दी से बताइए, कोई टफ क्वेश्चन था क्या ये? जल्दी से बताइए, जिन लोगों का आंसर आ चुका है वह लोग मुझे कमेंट करके बताइए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन टफ था क्या? बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो होमवर्क हो गए थे, अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते ताकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बुक प्रेफर करनी ही ना पड़े। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं हम। चलिए आगे मूव करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग रेडी हो जाइए, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value c by mean value theorem for f of x is equals to x square plus of ab divided by x time a plus of b for x in the interval a से लेके b, a to b and a, b is greater than 0। जल्दी से करिए सभी लोग,
आप लोगों के लिए मैं टाइम 1 मिनट का टाइम है आपके लिए, जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए 1 मिनट का टाइम आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए सभी लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड। हम लोग एक एक क्वेश्चन रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे कर चुके हैं, बट थोड़े से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको किसी और बुक के लिए जाना ही ना पड़े, इसलिए मैं आपको और क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। चलिए सबसे पहली बात उठती है कि दिस इज, आपसे कह क्या दिया है, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप गेट एग्जाम और ईएसी एग्जाम में बताइए आप मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करेंगे क्या कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं? बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको चेक भी कर दे रहा हूँ कि देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अगर बात की जाए, फर्स्ट कंडीशन अगर मैं आपसे कहूँ this is your, let us suppose this is g of x and g of x is polynomial. Okay, this is, let us suppose this value is nothing but h of x. This is also polynomial, and polynomial are continuous and differentiable throughout. Okay, but now the question arises, condition क्या थी? अगर हमको f of x की बात की जाए, f of x is equals to, f of x is continuous and differentiable only when h of x is not equals to 0. लेट मी चेक, h of x is not equals to 0 है या नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चेक किया डिनोमिनेटर की वैल्यू, टेल मी a एंड b जो है बोथ आर पॉजिटिव 1। ओके, तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। x इक्वल a प्लस b की वैल्यू है अपने h of x की, दिस इज योर h of x। h of x की बात की जाए, टेल मी ये वैल्यू हमारी 0 होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? बिकॉज a एंड b बोथ आर पॉजिटिव 1। x की वैल्यू की बात करें, x की वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, मींस इट इज आल्सो पॉजिटिव, मींस हम कहेंगे कि दिस वैल्यू h of x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, मींस हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए एप्लीकेबल। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड थिंग बात ये आती है कि कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, लैग्रेंजियंस या कॉची? तो कॉची तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन सिर्फ एक दिया हुआ, मींस अब कंडीशन बची हुई है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लैग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पर लगाएंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है जनरल थ्योरम कहलाती है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज अ जनरल थ्योरम, तो इसीलिए हम लैग्रेंजेस लगाएंगे। देन अगर वह वैल्यू 0 हो जाती है, किसकी? अगर हमारे एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू 0 आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप लैग्रेंजियन कन्वर्ट हो जाएगी रोलेस में, बट हम हमेशा लगाएंगे कौन से? लैग्रेंजेस। ठीक है, चेक करते हैं। तो एफ डेस ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। नाउ एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू, चलिए एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालें तो दिस इस फंक्शन में रख दीजिए, वैल्यू इज कम आउट टू बी बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय x की वैल्यू अगर हम b रखें तो दिस इज b a प्लस ऑफ b, वैल्यू इज कम आउट टू बी b स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी अपॉन b स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, ओवरऑल वैल्यू कम आउट टू बी 1 f डेस। नाउ द वैल्यू ऑफ f of a की बात की जाए, द वैल्यू इज कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय a इन द ब्रैकेट a प्लस b, दिस वैल्यू इज 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। f dash of c की बात की जाए तो दिस इज f dash of c इज इक्वल्स टू f of b is nothing but 1 minus 1 upon b minus a is equals to 0। देखिए क्या हो चुका है, f dash of c is equals to 0 मींस
हमने लगाई कौन सी थ्योरम थी, हमने लगाई लैग्रांजियंस मीन वैल्यू थ्योरम थी, लगाई कौन सी थ्योरम थी, लैग्रांजियंस मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ लैग्रांजियंस मीन वैल्यू थ्योरम इज कन्वर्टेड इनटू रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम बिकॉज एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। देखिए आपको एक भी छोटी सी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैंने आपको छोड़ा है, कोई भी छोटी चीज पॉसिबल नहीं है। देखिए आप इधर पे देखिए सभी लोग आइए, मैंने आपको यहां तक पहले चीज बताई कि जब आपका डिनोमिनेटर, देखिए आपको ये चीज समझ न्यूमेरिकल से समझा है मैंने कि क्लोज्ड इंटरवल का इंपॉर्टेंस क्या है, ओपन इंटरवल का इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट थिंग। और मैं हर बार जो आपको जनरल कह रहा था कि आप लैग्रांजियंस अप्लाई करिए, रोलेस करने की जरूरत नहीं, वह भी आपको प्रूफ दे दिया कि लैग्रांजियंस जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है रोलेस में। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, और वन मोर थिंग, सारे सेशन के हमेशा लाइव रहा करिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ सारी चीजें कमेंट आपके चेक किए जा रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाती है। तो आपको डेली लाइव रहना है और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइव जो है वह कम आ रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा क्या करिए, इसे शेयर करिए। चलिए एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू निकालिए। एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले से डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। एफ डेस ऑफ एक्स, एफ डेस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट एक्स ए प्लस बी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज ट्वाइस ऑफ एक्स, माइनस न्यूमरेटर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ए प्लस बी। नाउ एफ डेस ऑफ सी की अगर बात की जाए, नाउ डायरेक्टली हम अगर बात करें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें और एफ डेस ऑफ सी रख देते हैं यहाँ पर। अगर मैं चेक करूं एफ डेस ऑफ एक्स की बात की जाए, एफ डेस ऑफ एक्स इज कम आउट टू बी, लेट मी चेक, एफ डेस ऑफ एक्स की बात की जाए दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस ऑफ a times of x square minus of b times of x square minus of a square b minus of ab square divided by x square plus of ab। बिल्कुल वरी नहीं होना है, क्या करना है आपको, f dash of x की जगह पर c रख देंगे तो वैल्यू इज कम आउट टू बी, और f dash of c की वैल्यू क्या है, 0। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है उन लोगों के लिए मैं फिर से लिख देता हूं, चलिए कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है, फिर से लिख देता हूं इधर से। कुछ नहीं किया मैंने, इस पे वैल्यू रखी है और एफ डेस की जगह पर सी रख दिया, तो वैल्यू हो जाएगी, आप डायरेक्ट देख लीजिए, एफ डेस ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी इन द ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2c स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल मैंने ये वैल्यू रखी है, कुछ नहीं। उसका यार डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर क्या सकते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन करके भी बता दिया, उसमें सिर्फ आपको सी वैल्यू रखनी है और एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू 0 है। नाउ द इक्वेशन इज कम आउट टू बी ए प्लस बी, दिस वैल्यू, टेल मी ये वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज a एंड b इज ग्रेटर देन 0। देखिए गिवन कंडीशन, सारी चीजें सही से समझ के करिए। नाउ इट मींस दैट this value is equals to 0, this value is nothing but c square minus of ab equals to 0, it means that c is equals to root over ab, c is equals to minus times of root over ab। tell me आंसर क्या होगा, this one और this one या both, the answer is this one, c is equals to root over a comma b। ये वैल्यू नहीं होगी because a and b, x is in between a and b and a and b both are positive means c is also positive। टेल मी, जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का ये आंसर आया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूं, मुझे बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया था, कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया कि लैग्रांजियंस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से डायरेक्टली रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम आ जाती है। जल्दी से बताइए, अगर वह केस पॉसिबल है तो लैग्रांजियंस विल कन्वर्टेड इनटू द रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, एनी डाउट, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चलिए चलिए बिल्कुल वरी मत होइए, क्वेश्चन सभी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2014। फाइंड, अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप गेट में कैसे करेंगे, ये तो सारी चीजें आपको मैंने सिंपल वे में बता दिया कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन हो ताकि आपको किसी भी प्रकार से डाउट ना हो, बट आप गेट में कैसे करेंगे उसके लिए भी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है। फाइंड सी ऑफ LMVT फॉर f of x is equals to x cube f of x for f of x is equals to x cube plus of 5x in 1,4। चलिए करिए, सभी लोगों के लिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करिए, फिर ये क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है। चलिए जल्दी से करिए, 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यह बताना है कि गेट में आप कैसे करेंगे। और सेशन को लाइक करते रहिए और डेली लाइव रहा करिए। जितने लोग कल की क्लास में लाइव नहीं थे, उनके कमेंट पे ध्यान नहीं आया है, सारे कमेंट से पता नहीं चला है प्रॉब्लम क्या थी, तो आप डेली लाइव रहा करिए। डेली आप लाइव रहिए, मुझसे इंटरेक्ट करते रहिए, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो रिकॉर्डिंग तो आपको सारी उसकी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, बट लाइव का बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर आ चुका था, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, इसको बताता हूँ गेट एग्जाम के हिसाब से आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे गेट 2014 में आया, आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय LMVT, लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम कह दिया। इसका मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल मींस कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड। चेक भी करने की जरूरत नहीं है, मैं चेक बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल देयरफॉर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, ऐसे लेके भी डायरेक्ट LMVT लगाएंगे, चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, बट बता दिया मैंने आपको। तो कैसे आप कहेंगे, आप कहेंगे सर LMVT is nothing but f dash of c is equals to f of b minus of f of a divided by b minus of a. The value is come out to be 3c square plus of 5 is equals to f of 4 minus of f of 1 divided by 4 minus of 1. The value is come out to be 3c square plus of 5 is equals to 64 plus of 20 minus of 1 plus of 5 divided by 3. The value is come out to be 3c square plus of 5 is equals to, this value is nothing but 26. c square, 3c square is nothing but 21. c is equals to प्लस रूट 7 एंड माइनस रूट 7। देखिए कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो गया। कौन सी वैल्यू आप लेंगे, दिस वैल्यू, ये वैल्यू नहीं होगी, दिस वैल्यू इज योर आंसर बिकॉज c इज इन द इंटरवल 1 से लेके 4, दिस इज नॉट इन द इंटरवल, दिस इज आउटसाइड द इंटरवल, आउटसाइड द इंटरवल। यस और नो, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखिए इतने टफ क्वेश्चन कर लिए कि ये क्वेश्चन तो सिंपल ही लगेगा, बट ट्राई करिए ताकि आपको ये पता चले कि गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर f of x is equals to e to the power x, g of x is equals to e to the power minus of x in the closed interval a से लेके b। चलिए जल्दी से सभी लोग करिए, इसके लिए मैं आपके लिए टाइम दे देता हूं, जल्दी से करिए सभी लोग, आपके लिए टाइम में 1 मिनट का टाइम स्टार्ट कर देता हूं, जल्दी से करिए, 1 मिनट टाइम।
चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से करिए सभी लोग। लास्ट 40 सेकेंड्स। टाइम्स अप, टाइम्स अप। देखिए सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल है, इसका मतलब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगनी है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको ज्यादा देर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि सारी चीजों में इतनी बार बता चुका हूं कि आपको सिर्फ मैं यहाँ पे गेट में करने का तरीका बताने वाला हूँ कि गेट में कैसे करेंगे। जल्द से देखेंगे आप, दोनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एफ डेस ऑफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर सी, जी डेस ऑफ सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ सी। देखिए बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे कहेंगे, दिस फंक्शन इज this function is exponential, this is also exponential, exponential function are continuous and differentiable in the whole interval, therefore in the interval a से लेके b, therefore mean value theorem is applicable। and the mean value theorem कौन सी यूज होगी यहाँ पे, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगी। क्यों? बिकॉज f of x and g of x हमको दो वेरिएबल दिए हो, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। f dash of c mean value theorem is f dash of c upon g dash of c is equals to f of b minus of f of a divided by g of b minus of g of a. The value is come out to be e to the power c upon minus of e to the power minus c. This value रखिए, f of b is nothing but e to the power b minus e to the power a upon g of b is nothing but e to the power minus of b minus of e to the power minus of a। कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। This value is e to the power minus of e to the power twice of c. This value is e to the power b minus of e to the power a upon this value is e to the power a minus of e to the power b upon e to the power a e to the power b। ओके, यहां से आप सॉल्व करें तो आपकी वैल्यू आ रही है e to the power twice of c is equals to e to the power a plus b, means c is equals to a plus b by 2। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए था, आप गेट का क्वेश्चन यूं ही कर देते। बताइए किसी को कोई भी डाउट है मीन वैल्यू थ्योरम में? सारी चीज अब विद फील समझ आई है। देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, आप किसी भी जगह पर जाइए, आपके पास जो भी पढ़ने का मोड है, आप देखिए आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स पे इतने क्वेश्चंस कोई नहीं कराएगा। बट अगर आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल हो रहा है कैट्रिक्स चैनल पर, तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, जो सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं उसे शेयर किया कीजिए, और हमेशा डेली लाइव रहिए और हमारे साथ क्या है, जुड़े रहिए। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, कल से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। उससे पहले जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए स्टेप बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप ओपन करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, गेट एंड ईएसी के सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है ताकि आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चल जाए। देन आपको मंथ डिसाइड करना है कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन का लेना है। जैसे कि अभी गेट एग्जाम्स में 10 मंथ है तो आप 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं। आफ्टर दैट वहां पर आपको कूपन कोड पल्लव लाइव अप्लाई करना है। जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव अप्लाई करेंगे वैसे ही आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आप लोग इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं, तो आप वहां पे कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए ताकि 10% का आपको डिस्काउंट मिले और आप मुझसे कनेक्ट हो सके। तो देन आपको क्या करना है, पेमेंट मोड चूज करना है। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस एंड डेबिट कार्ड ऑप्शंस।